हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्विन पोस्ट में। तो फाइनली यार, आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही खास दोस्त वरुण चतुर्वेदी। इनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये लाइव स्ट्रीम में भी आपको दिखते रहते हैं, फिर साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर यार मैं इनकी बात करूं तो इनमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जैसा मेरी पहचान में अभी किसी में नहीं आया। इन 10th से 12th की जर्नी जो करी वो बहुत ही शानदार रही है, बाकी ये पूरा अपने बारे में बताएंगे। और सबसे सही बात यह है यार कि मेरी 11th और 12th में ये मेरे क्लासमेट थे, तो मैंने तो इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों से लाइव एकदम देखा है। तो वही आज हम पूरा देखेंगे कि इनने कैसे चेंजेस लेकर आए, कैसे क्या किया, ये वीक से पीक पर कैसे कैसे पहुंचे, तो पूरा आज हम देखेंगे। तो वरुण, सीधा चालू करते हैं यार। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि टोटल ये इंटरव्यू हमारा 4 सेट में चलेगा। सबसे पहले आपका थोड़ा सा बायोडेटा वाले क्वेश्चन होंगे, आपके बारे में हम जानेंगे। दूसरे सेट में हम क्लास 12th के क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 12th के मुझे लगते हैं। फिर थर्ड में हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पर हमने बच्चों से क्वेश्चन बोले थे कि वो आपके लिए क्वेश्चन भेजें, उनने जो भेजे हैं वो हम पूछेंगे। और फोर्थ में आपकी लाइफ रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले यार अपना थोड़ा सा बता दीजिए, 10th के परसेंट, 12th के परसेंट, आपके कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सी स्ट्रीम थी, और अभी आप कौन से कॉलेज में क्या कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने कहा कि मैं आपका 11th और 12th में आपने मेरी ग्रोथ और एवोल्यूशन तो देखी है, और इसका मैं आगे बताऊंगा कि इसका एक मेन पार्ट तो आप भी है, एज सराउंडिंग्स मैटर करती है। तो मेरे 10th में परसेंट थे 55% और 10th में परसेंट थे 89.8%, और बाकी वो एक मार्क से मैं 90 के लिए चूक गया वो आप जानते ही हैं। जी जी। और मैं 12th में थे 89.8% और अब मैं कर रहा हूँ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से BJMC कोर्स, यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मतलब गाइस, हम समझ सकते हैं कहाँ 50 की लाइन से कहाँ 90 वाली लाइन में आ गए। और वरुण, आप कुछ और कहना चाह रहे थे क्या? हाँ, और मैं कह रहा था कि आपने सब्जेक्ट्स पूछा, तो मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स मैंने नहीं लिया, सोशियोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स। मतलब ये 5 सब्जेक्ट इनके पूरे थे। मतलब बहुत ही मस्त, एक जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज के मेन सब्जेक्ट होते हैं वो इन्होंने ऑप्ट किए थे। साथ ही साथ इनका बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमें पूरा देखने को मिला है। तो वरुण, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे मेरा आता है यार कि आपको इस इंटरव्यू में आकर कैसा लग रहा है? मुझे तो आपके हर इंटरव्यू देखने में भी और आने में तो फिर इट्स द बेस्ट थिंग जी। आपका चैनल ही इतना अच्छा है, अब बच्चों को मोटिवेट करने से अच्छा और क्या होगा, वो भी इस टाइम पे जब इतना अनसर्टेनिटी चल रही है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। वही हमने वरुण से सीधे बात करी थी यार, हमने बोला था बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि भाई जो टॉपर होते हैं वो बिल्कुल टॉपर ही हमेशा से होते हैं, उन लोग 10th में भी अच्छा करते हैं, 11th में अच्छा करते हैं। मैं यार आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात, जो हमारे ह्यूमैनिटीज से ही होंगे वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं और उनका ऐसा चेंज आया। मतलब आप खुद ही बताइए कहाँ एक 50 की लाइन का बच्चा 10th में सीधे 90 वाली लाइन में आ गया। तो पूरा आज हम इनसे यही देखेंगे। तो वरुण, ये आपका सिंपल ये पहला सेकंड क्वेश्चन होता है। अब मेरा थर्ड आपसे सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आप अपनी हॉबीज के बारे में भी बता दीजिए और आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में भी सब बच्चों को बता दीजिए। तो मेरी हॉबीज तो एक एडमेंट है, एक मैं राइटिंग, सो हर चीज मेरी राइटिंग की जुड़ी हुई है। राइटिंग हो गया, पोइट्री हो गई, स्टोरी टेलिंग, तो उसको तो मैं एक जनरल मानूंगा। एक हो गया क्रिकेट। क्रिकेट तो क्रिकेट इज एन ऑल टुगेदर, मतलब एक ऑब्सेशन टाइप का है। जो मेरी आगे के फ्यूचर गोल्स हैं वो भी क्रिकेट से जुड़े हैं। मुझे मेनली तो मैं जर्नलिज्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है। एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बाद, अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बाद मेरा एक और फील्ड रहता है, तो जैसे कि एंकर्स रहते हैं, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, सोनी स्पोर्ट्स हो गया, एक्सेट्रा। तो राइटिंग भी मैं एज अ कंटेंट राइटर काम कर सकता हूँ स्पोर्ट्स के फील्ड में, और राइटर तो मैं हूँ ही नॉर्मल राइटर जी। तो गाइस देखिए, सिंपल आप वरुण सीधा सीधा एक बड़ा एग्जांपल हमारे सामने आते हैं कैसे आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ये क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं, तो हम सब जानते हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड ये हैं। लेकिन देखिए उसी में आप फील्ड में आगे बढ़ने का पूरा अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। वरुण, हम लोग की पूरी बेस्ट विशेष है यार कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के साथ हमारा छोटा सा सेट 1 खत्म होता है। आपके बारे में सबको बताना बहुत जरूरी था। तो गाइस हमारे सामने कुछ चीजें क्लियर होती हैं यार कि इनका ट्रैक मतलब बहुत ग्राफ ऊपर नीचे वाला रहा है।
पहले एकदम नीचे थे, फिर इनने जंप मारी है, मतलब इन्हें ऑब्वियसली स्ट्रगल बहुत सारे किए होंगे। फिर इनने एक अलग ही स्ट्रीम जो ह्यूमैनिटीज बहुत कम बच्चे लेते हैं वो इनने ली, बाकी इन्हें अपनी पैशन को फॉलो किया। तो पूरा हमें इनके बारे में मालूम चलेगा। तो वरुण, इसका सीधे सेट नंबर 2 पर चलते हैं, जहाँ मैं आपसे क्लास 12 रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। बेसिकली यहाँ पर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं क्लास 12 में, फिर कैसे ओवरकम करते हैं, पूरा हम इसमें बात करेंगे आपसे। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन आता है, क्या 10th में 55%, 12th में सीधा आपका 89.8, मतलब मैं तो उसको सीधा 90 बोलूंगा, आपसे 1 मार्क्स से कम है आपका। तो 55 से 90 आपने कर कैसे लिया? मतलब मैं चाहता हूँ डिटेल वे में समझाएं कि आपने कर कैसे लिया। मतलब ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनके 10th में 55 आ जाए तो सपना देखना ही बंद कर देते हैं फ्यूचर का। उनको ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपने पूरे हर्डल्स को ओवरकम किया और आप इतने मुकाम पर पहुंच पाए। क्योंकि लाइक मतलब 10th में, मतलब मैं, जैसा आपने कहा कि कई बच्चे हार मान सकते थे, तो मैं भी हार मान सकता था कि हाँ मतलब ऐसा मुझसे नहीं होगा, पर मुझे पता था कि मुझ में ऐसा है कि जो मतलब बाकियों में नहीं है। और जैसा कि मतलब एक कोट है ना, फेमस कोट है कि यू कांट जज अ फिश बाय हाउ इट फ्लाइज एंड यू कांट जज अ बर्ड बाय हाउ इट स्विम्स। तो मुझे जी जी पता था जी। कि मतलब ये मेरी फील्ड नहीं है। लाइक मैथ, मतलब हाँ वो तो पता नहीं, मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा मेरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैं जज नहीं कर रहा, पर हाँ डायरेक्टली जज कर रहा हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ खोट तो है, लाइक जिसे मैथ्स और साइंस पे कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, आगे उसे कुछ करना भी नहीं है। तो मेरे तो लाइक इतने लाइफ के साल बर्बाद हो गए ना सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ने में। हाँ लाइफ में अगर वो थोड़ा कुछ परसेंट काम आएगा लाइफ में, पर मुझे तो जिस फील्ड में जाना है उसमें तो मुझे कोई आगे काम नहीं दिख रहा। तो मुझे पता था कि मेरी फील्ड नहीं है, और मैं अपने आप को ये मान के चलूँ कि मैं ये फील्ड में बेकार हूँ, तो ये सबसे बेकार रहेगा। अच्छा, मैं अपनी एक फील्ड चुनता हूँ, और जैसा कि सब ह्यूमैनिटीज इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनका एक गोल होता है। हम हर बार सोसाइटी में ये कहा जाता है कि ह्यूमैनिटीज वीक है, या ह्यूमैनिटीज लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो वीक, मतलब बहुत कुछ नहीं कर पाते, वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। ऐसा पहले होता था। अब ह्यूमैनिटीज वो लोग लेते हैं जिन्हें सब कुछ पता है, या जिनको एक प्रॉपर स्कोप है लाइफ पे। साइंस वो लेते हैं जिनको पेरेंट्स फोर्स करते हैं। कॉमर्स वो लेते हैं जो साइंस नहीं ले पाते हैं। और ह्यूमैनिटीज वो लेते हैं जिनके पास एक प्रॉपर लाइफ में गोल और एक स्कोप होता है। ऐसा मुझे लगता है। जी 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 जी, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे बहुत सही लग रहा है वरुण। तो और बता दीजिए आप थोड़ा मुझे। हाँ जी, कैसे क्या आप हुआ? जैसा मेरा वो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले तो मैंने ये सब्जेक्ट चेंज किया। और सबसे पहले तो मतलब मैं स्कूल चेंज नहीं करता, पर ये तो भाग्यशाली था मैं कि मेरा स्कूल चेंज हो गया। तो एक चीज होती है कि अगर आप मतलब कोई एक नेगेटिव जगह में रहते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वो तो अच्छा था कि मतलब आप अगर कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट बहुत कम स्कूलों में रहता है, तो मैंने स्कूल चेंज किया एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मुझे कोई दूसरे स्कूल में मिला। तो लाइक फिर आप जैसे दोस्त मिल गए मुझे, तो लाइक और टीचर्स तो फिर हमारी अच्छी थी, तो फिर प्रॉपर गाइडेंस मिला एंड प्रॉपर वो मिला। फिर उसमें भी मेरे बहुत सारे फेजेस आए, लाइक जो पहला टेस्ट था तो वो तो मेरा बहुत अच्छा गया। तो लाइक वो तो मैं, आप भी जानते हैं, लाइक वो मतलब मैं भी स्कूल पर तब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लाइक मेरा एक टॉपर टाइप की इमेज बन गई थी कि हाँ ठीक है। फिर सेकंड मतलब तब ऐसा होता था ना कि PA1 PA2 या जो भी था, 4 एग्जाम होते थे। हाँ, तो जो सेकंड एग्जाम था वो तो मेरा इतना बेकार गया था। लाइक मेरे फर्स्ट एग्जाम में आए थे, हिस्ट्री में आए थे 80 आए थे 90 में से, और सेकंड एग्जाम में सीधा 35। तो सर भी शॉक हो गए थे कि ये क्या हो गया था, क्योंकि लाइक जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो मैं पूरे गलत लिख के आ गया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि धचका टाइप का लगा था कि ये तो वही वाली राह पे जाने वाला हूँ मैं। फिर मैं डर गया था। तो फिर मैंने थर्ड वाले में मेहनत की, जो मैम ने मतलब खुद के नोट्स बनाए मैंने वगैरह, फिर मैम की गाइडेंस ली। और फिर मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे दोस्त बहुत ज्यादा टॉपर थे। लाइक मुझे हमेशा से दोस्त अच्छे ही मिले, मतलब ठीक मिले, पर इतने टॉपर कभी नहीं मिले थे। क्योंकि टॉपर एक एवरेज बच्चे को दोस्त क्यों बनाए। पर मुझे एक टॉपर दोस्त मिले, और मैंने देखा कि ये पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और मैंने देखा कि ये 7-8-9 घंटे तो पढ़ते नहीं है, ये भी 2-3 घंटे पढ़ते हैं, वो भी फेजेस में पढ़ते हैं। तो ऐसा तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, पढ़ना ही तो है। और फिर बाकी ये करते गए। फिर बाकी 12th आया, और 12th तो लाइक एक संजीवनी बूटी के तरीका होता है, जिसने पूरे 11 साल कुछ नहीं किया वो 12th में करता है। पर मेरा 11th तो ठीक है अच्छा ही गया था। 11th भी अच्छे गए थे। 11th में कितने आए थे? 84% आए थे। पर 84% में भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये था कि 11th तो इतना ईजी था कि मतलब 11th तो बहुत ही ईजी लगा था, क्योंकि 11th तो
मतलब ये सब्जेक्ट हमने इसलिए लिया था क्योंकि हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना चाहते थे, और 11th तो पूरा पॉलिटिक्स के ऊपर ही था। तो 11th में मैं 80 को मुझे चाहिए था कि अब मुझे 90 तो चाहिए 12th में, तो मैंने 12th की शुरुआत से ही स्टार्ट कर दी। पता नहीं था, आपका यूट्यूब चैनल तो था नहीं, तो फिर मैंने मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। पर आपका यूट्यूब चैनल होता था, मैं बिल्कुल आपसे ही पढ़ती हूँ। मैं तो अभी भी आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 11th 12th के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो हर कोई को कभी ना कभी जिंदगी में जरूरत पड़ती है। तो अब तो, पर ये अगर आपका यूट्यूब चैनल तब होते थे तो आप मेरे साथ नहीं होते ना, तो अच्छा ही। जी सही बात है। तो फिर 12th में मैंने शुरुआत में तो ये सब शुरुआत में तो फिर मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया क्लास में, मैम और सर तो अच्छा पढ़ाते ही थे। फिर एक्टिविटीज में पार्ट लेना स्टार्ट किया, फिर पीपीटीज में अपन जानते हैं कि अपन ने पीपीटीज तैयार की, और फिर एंड में तो सैंपल पेपर्स हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद के नोट्स बनाए, जो कि मैंने पूरे 11 साल में नहीं किए थे, वो मैंने 12th में किया। वो मैंने खुद के नोट्स बनाए, एक कॉपी ली, शायद छोटे छोटे नोट्स बनाए, 10 पॉइंट बनाए एक चैप्टर के, एक चैप्टर की हिस्ट्री के मैंने 10 पॉइंट बनाए, पर खुद से बनाए, और लगा कि हाँ ये चैप्टर मैंने किया है। और फिर जब एग्जाम था तो मैंने अभी भी रखे, मेरे पास वो पेजेस मिलते हैं ना जिसमें एग्जाम देते हैं अपन, वो मैंने खरीद लिए थे। तो मैंने उसमें पूरे पेपर सॉल्व करके देखे, सैंपल पेपर खुद से सॉल्व करके देखे, और मेरे को अच्छे से याद है उस टाइम, जैसे कि आपने क्रिकेट में फैन हूँ, तो उस टाइम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल, मतलब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच चल रहा था। तो मेरा एक ऐसा रहता था कि मैं एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा और फिर 5 ओवर देखने जाऊंगा, फिर एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, फिर 5 ओवर देखने जाऊंगा। तो मतलब मैं एक टास्क करता था, फिर अपने आप को रिवॉर्ड करता था, फिर एक टास्क करता था, फिर अपने आप को रिवॉर्ड करता था। ऐसे करते करते होता गया और फिर आप जानते हैं। तो गाइस देखिए ने कितना एक शानदार आंसर दिया, आपको एनर्जी दिख रही होगी। मतलब अगर आप में ऐसी एनर्जी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इन्हें इतना स्ट्रगल वे में, मैं जानता हूँ इन्हें 11th से 12th में कैसे आए, लेकिन इन्हें कितने हंसते हंसते पोलाइट वे में अपनी पूरी बातें बोल दी इन्हें। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब 11th में इनका पहली बार रिजल्ट अच्छा आया था, उसके बाद दूसरा जब पेपर हुआ, जब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, तो इनको ताने भी सुनने मिले थे। सबने इनको बोला था कि यार एक बार चमक गया वो तो अब आगे कुछ नहीं कर पाएगा। उनने ऐसे तानों को सुना, उसके बाद आगे बढ़े। फिर सिंपल देखिए इनके कहाँ 55 थे 10th में, 11th में 85 आए, लेकिन इन्हें ये नहीं बोला कि चलो बहुत अच्छे आ गए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको गोल बड़े बनाना चाहिए। इनने बोला था, मुझे आज भी याद है कि यार 85 कम आ गए, मुझे ज्यादा करना है। मतलब एक वो बच्चा जिसने अपनी पूरी लाइफ में 50% 60% देखे हैं, वो ये बोल रहा है कि उसको 85 कम लग रहा है। मतलब कुल मिला के वरुण ने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी, और साथ ही साथ अपने ऊपर से एक सेल्फ बिलीफ नहीं खोया। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, अपने ऊपर से सेल्फ बिलीफ ही हटा देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो इसी लायक हूं। और ऐसा नहीं है कि वरुण को ताने नहीं मिले, इतने ताने भी हम आगे डिस्कस करेंगे ये पूरी बातें। तो इनको ताने भी मिले, सबने इनको बोला कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने सेल्फ बिलीफ इनने नहीं खोया और मेहनत करते रहे। इसलिए आज आपको यहाँ पर ये बैठे दिख रहे हैं और ये इतनी तारीफ मेरी कर रहे हैं। अगर मैं इनकी तारीफ करूं तो फिर तो पूरा इंटरव्यू इतना लंबा खिंच जाएगा। इनने मेरी लाइफ में इतने ज्यादा एक इंप्रूवमेंट लेकर ही आए हैं। तो ओवरऑल ये आता है वरुण। इससे बाद मेरा आपसे यार सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऐसा 10th और 12th में बोर्ड ही क्लास ले रहा हूं मैं, आपकी 9th 11th नहीं लूंगा यहाँ पर। 10th और 12th में ऐसा क्या चेंज आ गया, मतलब जो आप बोलेंगे कि यार ये चेंज अगर 10th में आ गया होता तो मैं 10th में भी कहीं का कहीं होता। मुझे पॉजिटिव चेंज भी बता सकते हैं आप, नेगेटिव भी बता सकते हैं, बस मुझे आपका वो चेंज जानना है। मतलब जो आपको ऐसा लगा कि यार इन चेंजेस ने मेरी लाइफ बदल दी, क्योंकि मेरे हिसाब से चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना जी, मतलब एक जो लाइक रूटीन रहता है, मिलता है कि एक डेली रूटीन रहता है जी, और मतलब सब्जेक्ट्स को पहले ही से पूरा कर देना, लाइक सब्जेक्ट्स को बीच बीच में टाइम, क्या बोलते हैं उसको, टाइम स्लॉट में बांट देना। जी, जी, सो मतलब ये मैंने 10th में तो कभी किया ही नहीं। 10th में तो ऐसा था कि लाइक क्या 23rd को साइंस का पेपर है तो 21st से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर क्योंकि तब तो ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट था मैं, वो भी मैंने पढ़ के, मतलब 10th के तो अलग ही स्ट्रगल से, पर 12th में तो मैंने शुरुआत से ही स्ट्रेटजी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर सैंपल पेपर तो मैंने मतलब बहुत बीच में ही खरीद लिए थे, एंड तक तो मैंने पूरे सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए थे। अरिहंत भी सॉल्व कर लिया था, ओसवाल भी सॉल्व कर लिया था। और फिर ऑल इन वन तो इंग्लिश और हिंदी के लिए मुझे बेस्ट लगी, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी के लिए ऑल इन वन से पढ़ा। एंड बाकी ऐसे में प्रेपरेशन करता रहा, जैसे कि मैंने बताया नोट्स प्रिपेयर किए, ये मैं पहले कर सकता था। लाइक एक जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, लाइक एक प्रॉपर नोट्स बनाए, प्रॉपर से ये फॉलो करे, प्रॉपर यूट्यूब वीडियोस देखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अपने आप को प्रॉपर मोटिवेटेड रखे सेल्फ बिलीफ के लिए, तब ऐसा कुछ नहीं था। सो एक चेंज यही है कि लाइक
जो बिलीफ रहता है कि आपको कुछ करना है, एक जो आपके अंदर आग रहती है, वो जी। आग बहुत जरूरी रहती है। मतलब वो आपने आग पूरी अगर बात को कायम रखा। हाँ, वो अगर आग आप में वो आग आपको जला सकती है या वो आग आपको ऊपर ला सकती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। जी, बहुत सही आपने बोला वरुण। मतलब कुल मिला के चेंजेस पे देखिए ने सबसे बड़ी बात बोल दी कि एक चेंज जो ये ले आए ने अपनी लाइफ ही चेंज कर ली। मतलब एक प्रकार से अगर हम बोलते हैं एक व्यक्ति जो बिना रूटीन के अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बिना स्ट्रैटेजी, बिना गोल के जी रहा है, और एक तरफ वो बंदा भाई जो स्ट्रैटेजी भी कर रहा है, गोल भी कर रहा है, तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसने अपनी पूरी लाइफ ही को चेंज कर लिया। जहाँ इन्हें बोला कि 10th में इनको पता नहीं होता था कि एग्ज़ाम का आएगा, कैसे प्रिपेयर करना है, 2 दिन पहले बैठ जाते थे। 12th में इन्हें स्टार्टिंग से एक प्रिपरेशन करना चालू किया। फिर इन्हें अभी स्टार्टिंग में ये भी बोला कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत घंटे पढ़ रहे हैं। इन्हें टॉपरों को देखा कि यार टॉपर कैसे करते हैं, उनसे इन्हें सीखा और फिर इनको समझ में आया ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं टॉपर, बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो इन्होंने भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करी और आज देखिए इतना ये सब कर रहे हैं। तो मतलब हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपको अपनी एक पूरी लाइफ चेंज करना पड़ेगा। लाइफ चेंज इन द सेंस जो चीज़ आपको पसंद नहीं थी अब वो आपको करनी पड़ेगी, जो चीज़ पहले पसंद थी शायद उनको अब छोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसा पूरा करना पड़ेगा। लेकिन बीच और बीच में ये ऐसा नहीं है मैं कि एक और सिर्फ पढ़ाई में लग गए। मैं जी एक और चीज कहना चाहूंगा कि लाइक मैंने जो 12th में पढ़ाई की उसके बाद मैंने ये नहीं कि मैंने हर चीज छोड़ दी। मैंने तो मतलब जी अपने फ्री टाइम भी मैंने क्रिकेट भी देखा है, मैंने थोड़ा टाइम पबजी भी खेला है जी शुरुआत के टाइम में। जी आखिरी टाइम अब जो टाइम है वो सन्यासी टाइप का टाइम होता है। जी अब आपके पास ऐसा है कि अब आप हिमालय पे हैं। अब जी आपको भगवान की शक्तियां तभी मिल पाएंगी जब आप अपने पूरे फोकस मन से माइंड से रहेंगे। जी हाँ, अब आपको डिटरमाइंड रहना है। तो शुरुआत में आप अपना काम कर सकते हैं, लाइक पढ़ाई भी कर सकते हैं जी और थोड़ा अपने मजे भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम लोग। मुझे आज भी याद है हम लोग बस स्कूल की छुट्टी होती थी और आधे घंटे हम सब पबजी खेलने बैठ जाते थे। पूरा 11th हम दोनों तीनों ने पबजी खेला है। फिर हम लोगों ने 12th में भी स्टार्टिंग में किया, फिर मैंने बंद कर दिया था, फिर थोड़ी देर बाद वरुण ने भी बंद कर दिया था। उसके बाद क्रिकेट के हम सब दीवाने हैं, तो क्रिकेट भी हम लोगों ने बहुत देखा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही दीवाने हैं बट हम सब देखते हैं। ऐसा इनने पूरा किया। वरुण इसके बाद यार थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे आता है कि आप मुझे सबसे पहले बताइए कि यार जो बच्चे भी नए 12th में आए तो उनको कैसे एक स्टार्टिंग डेज स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, क्या स्टार्टिंग डेज में अपने दिमाग में रखना चाहिए, पूरा आप मुझे बता दीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई से अलग भी। एक 12th के बच्चे की स्टार्टिंग से लाइफ कैसे चलना चाहिए। अभी तो इनके लिए जो अभी 12th वालों के लिए उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी जो 12th से गुजरेंगे और अब जो 12th में है, लाइक उनकी तो स्कूल लाइफ लाइक बुरी, मतलब जो बाद में लोग बोलते स्किप ही हैं हो गई कि एक प्रकार से। जी जो बाद में लोग बोलते हैं कि हम स्कूल लाइफ को मिस करते हैं, वो लोगों ने स्कूल में रह के ही मिस कर दिया है। वो उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, जी क्योंकि हमने तो फिर भी आखिरी आखिरी में मिस किया, पर उनके लिए फिर भी बुरा लगता है। तो अब उनको ये करना चाहिए कि लाइक ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड करनी चाहिए, पर जैसे कि आपकी वीडियोस तो वो देखते ही हैं और जी वो आपने तो स्ट्रैटेजी उनके लिए बनाई है, पर अभी से उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक बाद में उनको ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री के चैप्टर तो लाइक स्टोरी बुक्स की तरह की है, जी जी मतलब हाँ डिफिकल्ट है। लाइक कई लोग कहते हैं कि भक्ति सूफी चैप्टर, मतलब मैं कितनी जगह सुनता हूँ कि भक्ति सूफी चैप्टर इतना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। जी लेकिन वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। लाइक मुझे वो इतना अच्छा चैप्टर लगता है, लाइक वो मुझे पूरी स्टोरी की तरह लगता है। लाइक उसमें पूरी भक्ति है, मतलब वो पूरे कल्चर के बारे में, वो मुझे बहुत अच्छा चैप्टर लगता है। एक 1857 वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। तो ये नहीं कह रहा कि जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो पढ़े, पर जो मतलब शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो हिस्ट्री के चैप्टर्स में ये रहेगा कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक बार हो जाएगा, तो आप एक और बार पढ़ेंगे, फिर आखिरी करते करते आप तीसरी बार चौथी बार तक आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर जब आप बोर्ड्स तक जाएंगे तब तक तो आप उसमें पक्के हो जाएंगे। तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए कि शायद अभी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, मतलब जो 12th के पहले वाले एग्जाम होंगे, तो आपको यही लग रहा है, तो उसमें भी इनको अपना बेस्ट देना चाहिए, पर खुद की तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब यूट्यूब वीडियोज अभी से देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो सीनियर्स है उनसे पूछ लेना चाहिए, उनके पूरे पेपर्स ले लेना चाहिए, और सबसे बेस्ट तो मैं कह रहा हूँ कि खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और वरुण मैं आपको यहाँ पर रोक कर ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला खुद से नोट्स, आज की डेट में आपको भी मैंने एक बार बताया था, आपने चैनल में कमेंट्स भी देखे होंगे, मैक्सिमम बच्चों का कहना होता है भैया क्या आप नोट्स देते हैं, और मैं हर बार यही रिप्लाई करता हूँ कि नोट्स हमें खुद से बनाना चाहिए। तो आपने कहीं और से नोट्स क्यों नहीं लिए, आपने खुद से क्यों बनाए। क्योंकि मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो मेरे नोट्स है ना, मतलब जो मैंने परसीव किया। लाइक कोई एक लाइन होगी तो वो आप अपनी नजरों से देखेंगे और मैं अपनी नजरों से देखूंगा। इस पे मुझे एक मेरा एक मतलब मैं हर बार ये कोड यूज करता हूँ, मुझे एक ही कोड याद ये आता है कि मतलब एक बहुत फेमस कोड है कि क्या था, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है,
क्यों देखे ये दुनिया किसी और की नजर से। वाह, बहुत सही, बहुत सही। कोई एक भी लाइन है या कोई एक पैरा है, मतलब ये कोई आप जनरल लाइफ में भी बोल सकते हैं कि अगर जी मतलब ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर में मतलब एक लाल बॉक्स बना और एक ब्लू बॉक्स बना है, तो जी शायद मेरी नजर पहले लाल बॉक्स पे जाएगी और आपकी जी, नजर शायद पहले ब्लू ब्लू बॉक्स पे बॉक्स पर जाएगी। चली जाएगी, बिल्कुल तो सही। अगर मैं नोट्स बनाने जाऊंगा तो पहले मैं लिखूंगा कि रेड बॉक्सेस, रेड बॉक्स बॉक्स ये, और अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि ब्लू बॉक्स। फिर अगर मैंने जी आपके उससे पढ़ा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ब्लू बॉक्स, तो मुझे भी ब्लू बॉक्स दिखेगा। जी वैसे तो मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी ना। जी, पर बिल्कुल मतलब सही आप बोल नोट्स, रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक खुद का वो रहना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब अगर आपने एडमिशन लिया तो आपने खुद के पैसे दिए हैं, खुद से एडमिशन कराया है, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं। अगर आपकी टॉपर लिस्ट पे नाम आएगा तो आपका आएगा, ना कि जिससे आप नोट्स ले रहे हैं उनका आएगा। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से नोट्स बनाए। अगर आप अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको एक अलग ही एडवांटेज रहेगा, ऐसा मुझे लगता जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो बराबर, मतलब आपका स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में ये रहा कि आपने स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी फॉलो करी, फिर आपने खुद के नोट्स बनाए, और आपने प्रिपरेशन कैसे, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे अगर हम स्टार्टिंग डेज की बात करते हैं तो? है। स्टार्टिंग से तो मैं 1 से 2 घंटे पढ़ता था बस। इतना आपका चलता था? क्योंकि और ऐसा भी हुआ अब क्या तो वरुण जी कि बीच में अब तो ब्रेक भी लिया स्कूल आपने? अब हाँ, बीच में तो मतलब कभी-कभी ब्रेक ले ही लेते थे, जैसे जी शादी फंक्शन आ गया ना या कुछ आ गया। और तब तो अब तो ऑनलाइन क्लासेस के दिन है, पर तब तो शानदार दिन थे। तब तो स्कूल के दिन थे, तो लाइक हम स्कूल से आते थे, तब थोड़ा नैप लेते थे, फिर जी थोड़ा चिल करते थे, फिर रात मतलब शाम के टाइम पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि 7 से 8 घंटे पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कई लोग करते थे, जी जी। पर गाइस, तो फिर मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे वरुण ने कहा कि हिस्ट्री का इनको भक्ति सूफी बहुत पसंद है, ये इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग हिस्ट्री का हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो उसके पहले हम लोग 15 मिनट बाहर सब बात करते थे अपने सेंटर के, तो अपनी हिस्ट्री बुक में एक कोने में दिया हुआ है बस इतना सा कि विष्णु जी के अवतार थे। ये भाई साहब पूरे अवतारों के नाम याद कर आए थे। और जब हमने इनसे बोला कि यार ये तो बुक में नहीं है, तो इनने हमको बोला था बुक से क्या होता है, अगर आपको कोई चीज में इंटरेस्ट आ रहा था आप उसके बारे में और सर्च करते हो। तो ना आप इससे समझ सकते हैं यार कि इनको कितना इंटरेस्ट पढ़ाई में लेकर आए थे। मतलब ये पढ़ने बैठते थे तो ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ रहे हैं, ये उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। तो ऐसा करके इनका होता था। और एक और चीज इन्हें सीधे क्लियर कर दिया, ये भी वैसा नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। इनने हमारे जितना ही पढ़ा है, 2 से 3 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ते। स्टार्टिंग में तो इतना ये भी नहीं पढ़ते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा इनने कहा 1-2 घंटे, हम भी 1-2 घंटे, और कई बार हम लोग ऐसा चलता था कि हफ्ते भर पढ़ाई ही नहीं हुई है, हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा पूरा चलता था। वरुण, इसके बाद मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई 12th में स्टार्टिंग से तो प्रिपरेशन कर लिया, स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है हमारा फ्लो टूट जाता है, ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ ऐसा हो जाता है। फिर क्या होता है, वही फाइनल डेज आ जाते हैं कि भाई आप 30 डेज स्ट्रेटेजी, 60 डेज स्ट्रेटेजी, तो आपने कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, कैसे क्या आप पढ़ते थे, पूरा एक अच्छे से मुझे बता दीजिए। मैंने वही शुरुआत जैसा आपको बताया कि मैंने जी ये पेपर खरीद लिए थे और मैंने मतलब 2-3 सैंपल पेपर खरीदे थे, पर ऐसा मतलब जरूरी नहीं है सबको 2-3 सैंपल पेपर खरीदने के। मैंने बस इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए, जी मुझे आइडिया आ जाए कि मतलब कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। ये देखिए सैंपल पेपर इसलिए मेनली होते हैं कि मतलब कई बार तो सैंपल पेपर से मतलब डायरेक्टली तो कभी नहीं आएगा, मतलब शायद ही कुछ आते हैं, पर मतलब घुमा फिर आके तो आ ही जाता है। आइडिया लग जाता है आपको। जी हाँ, और बाकी बेस्ट तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अगर जिसने पूरी पढ़ी है तो एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जी एनसीईआरटी में मतलब ये भी नहीं कि बहुत माइन्यूट क्वेश्चन आते तो पूरे ऊपर ऊपर है, क्योंकि कोर्स ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो या किसी बच्चे के कम मार्क्स हो। कोर्स भी बहुत अच्छे से पेपर सेट करते हैं, बस आपने पढ़ना होना स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एनसीईआरटी खत्म करनी चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की। और फिर जैसे कि मतलब मेरा तो ये कहना है कि लाइक जब मतलब किसी को जैसे अपन ने हिस्ट्री पढ़ ली और फिर अपन को ज्यादा लग रहा है अरे अपन ने बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ ली, जैसे मैं करता था आखिरी दिनों में लाइक हिस्ट्री पढ़ ली, तो फिर मैं इंग्लिश की कोई वो पढ़ लेता था, लाइक स्टोरी पढ़ लेता था, तो उससे रिलैक्सेशन हो जाता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब पहले एनसीईआरटी खत्म की मैंने, फिर सैंपल पेपर्स के आगे, तो सैंपल पेपर धीरे धीरे करना स्टार्ट किए, 1 स्टार्ट किया, 2 स्टार्ट किया, ऐसे करते करते होते गए 4-5 होते गए। और फिर यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ली, और मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स की भी कुछ हेल्प ली। और मेरे साथ एक ऐसा था कि लाइक मैं आखिरी मतलब जो सुबह रहती थी, मतलब ऐसा करना तो नहीं चाहिए, आखिरी सुबह रहती थी मैं कोई रैंडम वेबसाइट पे चला जाता था, तो मतलब उस पर डालता था कि पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस, और फिर अपने आप को चेक करता था कि अगर आज के डेट में मेरे पास ये क्वेश्चन आ गए, और फिर मुझे अगर उसमें भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो फिर मैं मतलब वो करता था कि मतलब इसका कुछ तो आ जाए, और फिर मैं वो पढ़ लेता था बस। फिर मैं पहले ऐसा करते थे कि वो वेबसाइट
मैंने कभी अपनी लाइफ में अभी अभी तक विजिट ना की हो, अच्छा और अच्छा वो जी, भी पूरी रैंडम है, जिसमें वो मैं अपने आप को चेक कर पाऊँ। बहुत ये मैं सही आखिरी स्ट्रेटेजी जी। तो ये वरुण का ऐसा पूरा जाता है, और मैं आपको फाइनल डेज का एक और छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ यार। ये आपके सामने जो ये बैठे हैं और मेरा भाई जो देव है, ये दोनों बहुत बड़े नाइट आउल हैं। इन लोगों को रात में पढ़ना हाँ पसंद हाँ आता है। तो ये वरुण भैया, जैसे मैं सुबह पढ़ने वाला था, तो हमारा क्या होता था, ये सुबह नहीं पढ़ते थे, इनका पढ़ने का टाइम रात में ही आता था। तो उस समय आखिरी में मैंने क्या किया था, 4 बजे उठना चालू किया था सुबह पढ़ने के लिए, और ये वरुण भैया ने 4 बजे सोना चालू किया था पढ़ने के बाद। तो हमारा ऐसा होता था कि सुबह व्हाट्सएप पर मैं इनको लिखता था गुड नाइट, और इनका रिप्लाई आता था गुड मॉर्निंग। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों का रात में एक मीटअप टाइप का हो जाता था व्हाट्सएप पर, क्योंकि हम लोगों तुम्हें का ऐसे अच्छा ही अपने चलता ही था। था, अच्छा जी, तुम्हें सॉरी सॉरी अच्छा सॉरी, अपने। ट्रू कॉलर पर और सिंपल मैसेज पर मैंने उस समय व्हाट्सएप बंद कर दिया था। आप बिल्कुल सही बोल रहे ये हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको तो ये करना चाहिए टॉपर बनने के लिए, कि मतलब गुरु ने, मतलब हम लोग खुद शॉक हो गए थे। लाइक गुरु ने 4-5 महीने के पहले ही, मतलब एक दिन सडनली गुरु का मैसेज आया, लाइक आई वांट टू स्टडी, एंड हम लोग ये करे, तो मुझे तो लगा हो गया, ये गुस्सा वुस्सा हो गया है, ये गलत बात है। तो मतलब ऐसा कई सब दोस्तों को लगता है, पर जी, मतलब ये आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए, जिन दोस्तों को लगे कि यार ये मतलब गलत हो रहा है, मतलब वो आपसे चिढ़ के बैठ जाए, मतलब वो आपका गलत चाह रहे हैं, क्योंकि वो बात नहीं चाह रहे कि बिल्कुल आप सही। पढ़ ले। तो हम लोग ने फिर बाद में समझा कि हाँ भाई ये पढ़ना चाहता है, तो हमने ट्रू कॉलर पे बात जी, करना स्टार्ट करने लगे। हमारा तो मेन मोटिव इससे दोस्ती का था, पढ़ाई का, मतलब ये थोड़ी था कि ये पढ़ाई कर रहा है भाई, ये पढ़ाई तो करे, हम तो ये चाहते हैं कि ये एक्सेल करे। तो मतलब इसने व्हाट्सएप छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, फेसबुक छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये आया और छाया भी, वो तो पता है कैसे क्या है, ये तो जी, फिर बाकियों को भी जी, आप सुपरसीड कर दिया इसने। पर जब टाइम था तो इसने सब कुछ डिस्ट्रैक्शन छोड़ दिए और सिर्फ स्टडी पे वो किया, यहाँ तक कि पार्टीज भी अवॉइड की, ये तो मानना पड़ेगा। फिर वरुण, इसके बाद यार मेरा आपसे फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो आपको फेस करनी पड़ी, और फिर फाइनल उसमें आपने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया। इसका आंसर आप वैसे पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे क्या होता है जब बिल्कुल कम दिन बचते हैं, बहुत सिलेबस बच जाता है, तो उससे आपने कैसे भाई उसको सब संभाला उसको, और पूरी अगर 12th की बात करें तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी जो आपको बहुत फेस करनी पड़ रही थी। मेरे लिए तो सबसे एक बड़ी डिफिकल्टी थी मेरी राइटिंग। जी चला आपको जानती है मेरी राइटिंग कितनी लाइक पैथेटिक से भी पैथेटिक थी। पर जी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप, मतलब मेरी राइटिंग में मुझे मार्क्स मिले क्योंकि मैंने मतलब लिखा है और अच्छा, मतलब पूरे आंसर्स लिख के आया हूँ, इतना लिख के आया हूँ कि मेरी राइटिंग पढ़ने वाली थी। मैं सारे उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनकी बैड हैंड राइटिंग है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स कटते हैं। हाँ मतलब जिनकी बहुत, जो बिल्कुल पढ़ने में नहीं आता उनके मार्क्स जरूर कटते होंगे, पर फिर भी आप स्पष्टता से लिखेंगे तो फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेरे लिए जी सबसे बड़ी डिफिकल्टी राइटिंग थी। और फिर शुरुआत में ये था कि लाइक 10th से तो मुझे आदत थी, मैंने 10th और 11th में तो हमने फिर भी छोटे छोटे आंसर लिखे थे, पर 12th में बड़े आंसर लिखने की हमें आदत नहीं थी। तो सबसे पहले हैबिट डालनी पड़ी थी कि बड़े आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो फिर इसमें बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत सर और प्रीति मैम को जाता है, लाइक जो हमारे टीचर्स थे, लाइक उनने बताया कि लाइक पॉइंट्स में कैसे लिखा जाए। तो फिर हमने जैसे कि हमने लाइक 4 पैराग्राफ लिखने की जगह 10 पॉइंट लिख दिए। और फिर मैं बोर्ड्स के पेपर में तो 14-14, 15-15, 16-16 पॉइंट लिख के आया हूँ हिस्ट्री में, तब जाके मार्क्स मिले। तो लाइक पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है। और डिफिकल्टीज कहें तो लाइक डिफिकल्टीज तो आती रही, लाइक क्वेश्चन पेपर कभी डिफिकल्ट आ गया, ऐसा टाइप का। लाइक बेसिकली डिफिकल्टी क्या होगी 12th में, लाइक आपको बस एक एम बना के चलना पड़ेगा। और डिफिकल्टी कि आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है। और मैं तो इतना, मतलब मैं सोशल बीइंग हूँ, पर मैं मतलब एक इंट्रोवर्ट, ऐसे इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट इज अ ब्लिस, बट मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो हूँ, क्योंकि ये मेरी फील्ड है और मुझे इस पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि इसको मैं कैसे कम करूँ। पर फिर भी मैंने ये, जैसा कि आपने बताया कि मैं नाइट आउल हूँ, तो मैंने सोच लिया था कि मैं 12 बजे के बाद तो नहीं चलाऊंगा। तो 12 बजे के बाद मैंने फोन लिया और स्विच ऑफ कर दिया, या फिर फोन रखा, क्योंकि फोन भी बहुत अच्छा इन्वेंशन है। और फोन से आप मतलब वो गूगल कर सकते हैं कि वो कीवर्ड्स देख सकते हैं जी। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थी, पार्टी वगैरह थी। पार्टी तो मुझे ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कभी, मतलब एज अ इंट्रोवर्ट को पार्टी करना। पर जैसे कि क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी, क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, या स्कूल में कोई फंक्शन हो, तो फिर आपको फिर तो आपको आना ही पड़ता है। सॉरी गाइस, हम लोगों का बात यहाँ हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए हम लोगों को हंसी आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल साथ में पूरे स्कूल में रहे हैं यार। तो बहुत सारी यादें हम लोगों के सामने एकदम से आ जाती है। आप प्लीज कंटिन्यू करिए।
तो फिर तो आपको आना ही पड़ता है। तो ये डिफिकल्टीज हो सकती है कि लाइक आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी, और ये सिर्फ एक साल के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि इसके बाद तो ऐश ही ऐश है। कोई ऐश नहीं है, पर फिर भी मतलब एक रिलैक्सेशन तो रहता है कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ मतलब आपकी, आप कॉलेज लाइफ में आपको एक, कॉलेज लाइफ में आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, क्योंकि आपने 12th कोर्स का एक इतना बड़ा चट्टान सह लिया होता है कि अब आपको बाकी से छोटे छोटे पत्थर लगते हैं, क्योंकि बाकी जर्नी तो मेन इसके बाद ही स्टार्ट होती है। पर आपका जो बेस है वो तो आपको 10th और 12th ही बनाता है, और मेनली 12th बनाता है। और 10th के मार्क्स तो अब मैं क्या ही कहूँ, 10th के मार्क्स तो इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट रहते हैं पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। अभी आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए और 12th के एग्जाम पोस्टपोन। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12th में मेनली डिफिकल्टी तो ये, और बाकी जिनके सब्जेक्ट्स वीक रहते हैं, तो मतलब मेरा तो शायद एक ही सब्जेक्ट वीक था, हिस्ट्री शुरुआत में वीक था, और पॉलिटिकल साइंस तो मुझे हमेशा से अच्छा लगा। और पॉलिटिकल साइंस तो 12th का इतना अच्छा है कि कोई रैंडम पर्सन में जिसका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ना भी हो तो उसको भी इतना पसंद आएगा। लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अमेरिकन हेजेमनी, तो इतने अच्छे अच्छे चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को आपको रिलेट करके पढ़ना है। लाइक जैसे हम लोगों ने जो पीपीटीज बनाई थी उसमें हम लोगों ने पर रिलेट करके पढ़ा था कि लाइक चाइना का जो चैप्टर है, तो हमने आज के बारे में भी लिख के आए थे कि लाइक चाइना और इंडिया के रिलेशन ये चल रहा है। तो लाइक अगर आप आज के भी रेफरेंस दे देते हैं तो इससे बोर्ड्स को ये बोर्ड एग्जाम वाले जो इन्विजिलेटर रहते हैं, मतलब जो चेकर रहते हैं, उनको ये लगता है कि आपको है नॉलेज है, और नॉलेज से पता चलता है कि लाइक आपको मार्क्स तो मिलने चाहिए। तो आपको लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं लिखनी है, तो प्रेजेंट का थोड़ा तो लिखना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में ही। जी। और एक और क्वेश्चन का आगे का मेरा छोटा सा पार्ट है कि जब टाइम एकदम कम बच जाता है और सिलेबस ज्यादा हो जाता है, तो उसमें आपने क्या किया था? इसका शॉर्ट में आंसर दे दीजिए बस। इसमें तो मैंने क्या किया था, लाइक सब्जेक्ट्स बांट लिए थे कुछ जैसे मैंने 8 घंटे तो पढ़ाई नहीं की, पर जैसे कि 2 स्लॉट में पढ़ाई, 2 या 3 स्लॉट में पढ़ाई कर ली कि लाइक मैं वैसे तो नाइट आउल हूँ, पर जैसे कि कभी तो उठूंगा ना मैं। जी। मैंने दोपहर में पढ़ाई की और फिर शाम प्रॉपर स्ट्रेटेजी करी आपने। हाँ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। शाम के कुछ टाइम से, और फिर रात में तो रात में तो मेरा बैटल फील्ड था। तो रात में तो मैं चाहे जितने चैप्टर भी खत्म कर सकता था। तो शुरुआत में मैंने इंग्लिश, हिंदी और सोशियोलॉजी मुझे अच्छा सब्जेक्ट लगते थे, क्योंकि वो मतलब बड़ा है पर उसमें कम चैप्टर है। तो मैं शुरुआत में जैसे कि दोपहर में सोशियोलॉजी कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके सैंपल पेपर थोड़ी देर देख लिए, और फिर उसके बाद हिस्ट्री को एक पूरा टाइम दिया रात का, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है। और इंग्लिश हिंदी को मैं एक साथ लेता था कि लाइक 2 घंटे में इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाए, क्योंकि हिंदी और मेरा तो हिंदी हमेशा से अच्छे रहा जी। तो ऐसा ओवरऑल आपका क्या गाइस? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा यार, वरुण और जब मैं पहली बार क्लास में मिले थे और मुझे मालूम चला था कि ये भी एक इंट्रोवर्ट है, तो हमारी दोस्ती तो उसी दिन हो गई थी, देव मेरी और वरुण की। भाई इंट्रोवर्ट फ्रेंड ही हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग का चलता था। पार्टी में जाना हम तीनों को पसंद नहीं था, लेकिन कई बार जाना भी पड़ता था, तो हम लोग आखिरी में कोने में जाके बैठ जाते थे। ऐसा हम लोगों का पूरा 12th गया है। जैसा कि इंट्रोवर्ट इंसान की लाइफ होती है, तो आप देख सकते हैं यार, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डर कर रहेंगे, आप खुलकर भी आ सकते हैं। वरुण आपके सामने एग्जाम्पल है, देव और मैं अभी आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हुए हैं। तो आप इंट्रोवर्ट भी, तो आप अपने आप को थोड़ा सा इनहांस कर सकते हैं हर चीजों में। तो ये पूरा आता है वरुण। इसका मेरा ये सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन आपसे आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या एक छोटे से अपने 12th का पूरा एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका 12th का? 12th का एक्सपीरियंस था लाइफ चेंजिंग। जी, आपका लाइफ चेंजिंग। जी हाँ, सिंपल एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो लाइक मतलब उसमें हमने इतना कुछ सीखा, इतनी सारी एक्टिविटीज की। लाइक स्कूल का भी इसका बहुत मेन पार्ट था, फ्रेंड्स का इसका बहुत मेन पार्ट था, क्लोज वन फैमिली का इसका बहुत मेन पार्ट था, और एकेडमिक्स का तो था ही। लाइक वो लाइफ चेंजिंग था। लाइक हमेशा 12th को बहुत एज अ बर्डन लिया जाता है, पर अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, मतलब आज की डेट में मुझे अगर आप इंटरव्यू में बुला रहे हो और अगर मैं लाइफ में अपने याद कर सकूं कि हाँ मेरे पास मतलब फ्यूचर में अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके 12th में कितने परसेंट आए, तो मैं बता पाऊंगा प्राउडली। और 10th का भी मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक उसका वो है, क्या बोलते हैं, एक ऑल्टरनेटिव है कि हाँ मैंने 10th 12th में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और वो मैंने किसी के उस पे नहीं किया है कि किसी के एहसान पे किया है, खुद की मेहनत से किया है, खुद की डिटर्मिनेशन से किया है। तो 12th का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और 12th से बेटर क्लास तो मुझे कोई लगी ही नहीं, क्योंकि 12th में हमने इतनी मस्ती की है, इतनी मजे की।
बिल्कुल सही वरुण यहाँ पर बोल रहे हैं। हम लोग का 12th का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनमें मेरे जैसे ये अपने दोस्तों की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे ही मैं अपने दोस्त मतलब वरुण की और मेरे बाकी दोस्तों की तारीफ करना चाहूंगा। साथ ही साथ हम दोनों के जो टीचर्स थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी लाइफ में। हमारे टीचरों को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। 12th 11th में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा पूरा हम लोग का 12th का जर्नी आता है। वरुण की जो जर्नी है वही मैं भी अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ। इसके बाद वरुण सीधे सेट नंबर 3 पर चलते हैं यार। अब जैसा मैंने आपको कहा था, कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर सीधा चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रूप ने पूछा है। उन्हें बोला है कि जब पढ़ाई करने का मन ना करे, जब कैसे पढ़ाई करें? तो पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो लाइक आप पढ़ाई करने का मन बनाना पड़ता है। लाइक पढ़ाई ऐसे मतलब आप जैसे कि आप कोई गेम भी खेल रहे हैं, मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल पबजी पॉपुलर हुआ था, तो अब मुझे पबजी खेलने का मन नहीं हो रहा है, पर मेरे दोस्त ने बोला कि अब भाई तो हमने वो ग्रुप बना लिया, तेरे को पबजी खेलना पड़ेगा, तो आप ज्वाइन कर लेते हैं बेमनी। फिर आप करते 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 आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर आप एक बार बुक उठा लीजिए और ट्राई करिए, मतलब ट्राई तो नहीं करिए, बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन से। तो आपको तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको खुद ब खुद आपका अपने आप अंदर ले लेगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। पढ़ाई कोई सोशल मीडिया नहीं है कि आपको एक पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट देखना पड़ेगा या जो आपके काम ही नहीं आएगा अगले दिन आपके कोई काम ही नहीं आएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो ये जो आप एक लाइन पढ़ेंगे, फिर आप दूसरी अगला चैप्टर मतलब अगली पैरा पढ़ेंगे, अगला पैरा पढ़ेंगे, ऐसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। और नहीं तो अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे है कि अगर आपको मन नहीं हो रहा, तो मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, आप सिंपल सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, इंग्लिश या हिंदी, उससे आप रिलैक्स। अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट करें तो आपको लगेगा कि अरे बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको हैवी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तो आपका एक प्रॉपर वो बन जाएगा। और फिर लास्ट में रिलैक्स के लिए इंग्लिश या हिंदी पढ़ना चाहिए। मैं इंग्लिश और हिंदी को बेकार सब्जेक्ट या बहुत इजी समझ गए हम लोग आप क्या कहना चाह रहे हैं जी। जी तो ओवरऑल ये वरुण बता रहे हैं, बहुत सही ने बताया कि पढ़ाई का ऐसा नहीं है हर बार आपका मन हो गई, आपको कई बार मन लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मन लगाना चालू करेंगे तो इंटरेस्ट आपका अपने आप डेवलप होगा। और इन्हें कितने अच्छा बोला कि आप दिमाग में सोचिए, क्या मैं 1 घंटा सोशल मीडिया चलाऊंगा तो कल वो मेरे काम आएगा? आपको आंसर मिल जाएगा। सेम आप पढ़ाई के लिए सोचिए कि अगर मैं आज पढ़ता हूँ तो मुझे कल काम आएगा कि नहीं आएगा, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो अपने आप सोशल मीडिया से हट के पढ़ाई में आ जाएंगे और फोकस करने लगेंगे। बरोबर, बहुत ही अच्छा आंसर आप दे रहे हैं। इसका सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन आता है, गौरीशा ने ये पूछा है कि आपको ये मोटिवेशन कैसे मिला कि यार मैं टॉपर बनूंगा, मतलब हाँ मुझे बनना है टॉपर? मुझे मोटिवेशन मिला मेरे सराउंडिंग्स को देख के। मुझे मतलब मोटिवेशन दी गई, मतलब ये बेस्ट चीज है कि मुझे मोटिवेशन दी गई, बताया गया कि तुम कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे पहले जो बताया गया होता तो शायद 0.14 से भी मैं शायद कर जाता, पर मुझे मोटिवेशन दी गई कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर ये तो सेल्फ बिलीफ जैसे मतलब एक मेन चीज रहती है कि तुम कर सकते हो, कि मतलब आसान, जैसे कि संदीप महेश्वरी जी का एक बहुत वो है कि आसान है तो बहुत कुछ आसान तो नहीं है, पर वो सब कुछ सेल्फ बिलीफ के ऊपर है जी, तो एक मोटिवेशन टॉपर की ये है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना चाहिए और मतलब बाकी टॉपर को देखना चाहिए कि अगर ये कर सकते हैं, ये तो मेरे ही क्लासमेट्स है ना, मेरे बाजू में बैठते हैं, मैं इनसे अच्छा टिफिन लाता हूँ, मैं तो टॉपर बन सकता हूँ। बहुत सही आपने बोला वरुण। देखिए गाइस, ऐसे आपको ना खुश रहना चाहिए और पूरे आंसर देखिए वो कितने मस्त वे में आंसर दे रहे हैं। ऐसा पूरा आता है मोटिवेशन भाई सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ बिलीफ, वो आपके पास है। उसके बाद दूसरी चीज होती है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो आपका एटमॉस्फेयर, आपका सर्कल। जैसा इनने कहा भाई अगर मुझसे कोई बोलेगा मैं आज अपनी लाइफ में ऐसे कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई मेरा सर्कल अच्छा है, मुझे मोटिवेट करता है। अगर आज ये वरुण की बात करते हैं तो ये मुझे बताते हैं यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है, क्या करना है, मुझे सजेशन देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ भाई मेरा भी एक सर्कल अच्छा है। वही गोश्त वरुण के लिए भी जाता है कि भाई कि वरुण भी ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे गुरु और देव से थोड़ा पता चल जाता है ऐसे बारे में वैसे बारे में। तो कुल मिलाकर एक होता है आपका सर्कल अच्छा है तो हर चीज पॉजिटिव हो गया। आज वरुण भी पॉजिटिव है, मैं भी फुल पॉजिटिव हूँ। ऐसी सिंपल चीजें चलती हैं। इससे मुझे एक कोट याद आता है, मुझे एक कोट याद आ रहा है कि जब आंखों ने अरमान लिया, जब आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह 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 वरुण, बहुत शानदार है। ये देखिए गाइस, मतलब मजा आ रहा है मुझे आज इंटरव्यू लेने में बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैंने एंजेला का इंटरव्यू लिया, उसमें भी मुझे सेम ऐसे ही मजा आ रहा था और अब फिर से वैसे ही आ रहा है यार।
आप देखिए गाइस, अगर आपने दोनों इंटरव्यू को अच्छे से देखा होगा तो आपको चीज समझ में आएगी। एक टॉपर बच्चा कभी वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ाकू टाइप का है, पढ़ रहा है। एक टॉपर रियल में वही बन पाता है जिसका नॉलेज हर तरफ एक अच्छा होता है, उनकी सोच पॉजिटिव होती है। आपको वरुण की सोच भी पॉजिटिव आज पूरी तरीके से दिख रही होगा, पहले भी आपको इंटरव्यू में दिखी होगी। तो इसी के साथ वरुण, थर्ड क्वेश्चन आता है, दृष्टि ने पूछा है क्वेश्चन। इनका सीधे कहना है यार कि इनका सपना है टॉपर बनना, लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये आजू बाजू अपने टॉपरों को देखते हैं अपनी क्लास में, तो इनको लगता है यार ये लोग मुझसे आगे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन पूरा खो देती हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए, आपका क्या कहना है? जैसा मतलब ये तो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई, लाइक जैसा आप भी वर डिस्कसिंग कि हमें टॉपर्स को देखना चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। पर यहाँ मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ सकता है कि लाइक लोग जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर ये तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा बना के रखा है, लाइक ग्रेडिंग सिस्टम शुरुआत से ऐसा हो सकता है। पर हमें ये देखना चाहिए कि लाइक वो हमारे जैसे हैं, लाइक वो कोई एलियंस तो है नहीं है, लाइक वो कोई बहुत बड़ी करते नहीं। हाँ मतलब कुछ लोग होंगे वो 8 से 9 घंटे पढ़ते होंगे, 7 से 8 घंटे पढ़ते होंगे, पर वो आपके अपने कौशल के ऊपर है, आपके अपनी प्रतिभा के ऊपर है, आपके अपने डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। और आप जितना पढ़ेंगे, जितनी मेहनत से पढ़ेंगे, उतना आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और मतलब आपका कंपटीशन कई बार तो ऐसा भी होता है कि मतलब टॉपर से तो है, पर आपका कंपटीशन मिरर से भी तो है। लाइक आपको खुद में भी तो इम्प्रूव करना है। लाइक आपके जो प्री बोर्ड्स, अभी लोगों का प्री बोर्ड्स हुआ होगा तो उसमें कुछ मार्क्स आएंगे, तो आप इनको उससे तो बेटर ही करना है। तो अगर आप उससे बेटर कर लेंगे तो बोर्ड्स में तो आप टॉपर बन ही गए, टॉपर बनी जाएंगे। सिंपल बात है यार, अगर आपको किसी से कंपटीशन करना है तो खुद से करो, और बाकी अगर कोई आपसे आगे है तो उनसे हमें सीखना चाहिए। यार ये मुझसे आगे है तो ये कैसे है, ऐसे क्या किया, और हमेशा सोचो जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ऐसा क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं। हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, वही दिमाग है, सब कुछ वही है, बस हमें एक सही रास्ता पकड़ने की देर है। तो ऐसा सिंपल आपको करने की जरूरत है यार। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है आयुष का। इनने सबसे ज्यादा डिमांड करी थी कि यार वरुण भैया का इंटरव्यू आना चाहिए, हर लाइव स्ट्रीम में, बहुत सारी वीडियो में कमेंट किया। इनका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि 90 प्लस स्कोर कैसे करें। इनका एक्चुअली ये इनका कहना है कि इनका एक सपना है कि 12th में 90 प्लस स्कोर करें, लेकिन इनको एक सही रास्ता बताने की बस देरी है आपकी। चाहते हैं कि आप इनको रास्ता बताएं, क्योंकि आपकी तरह ही अपनी लाइफ को थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। पहले तो आपका आयुष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया था कि अरे आप मेरा इंटरव्यू का इतना वेट कर रहे हैं, और ये बहुत दिनों से होने वाला था, और ये फाइनली शानदार इंटरव्यू हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 90% तो 90, सबसे पहले तो आपके पास गुरु भैया और देव भैया है, तो आपको 90% की तो चिंता करने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपको उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको अब आपका 12th शुरू हुआ है ना शायद? जी, अब 12th में आए हैं, तो आप इनको शुरुआत से ही मतलब अपने एनसीईआरटी भी ध्यान देना चाहिए। लाइक अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जैसे सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो हिस्ट्री इनको शुरुआत से ही फर्स्ट चैप्टर से लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो इनके पास टाइम ही टाइम है, तो आप इनको एनसीईआरटी पहले मतलब पूरी तो खत्म कर नहीं देंगे, तो शुरुआत में आप इनको अर्ली स्टेजेस स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले आप थोड़ा रिलैक्स, मतलब पूरा रिलैक्स नहीं होना है, पर अभी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। शुरुआत में कोई बहुत पर एकदम थोड़ा रिलैक्स है, पर अब थोड़ा वो होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए। शुरुआत में आप थोड़ा वो हो सकते हैं, बस शुरुआत में पढ़ाई कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। शुरुआत में थोड़ी सी रूटीन डेवलप करें, फिर उसको बढ़ाते जाए, फिर एंड तक तो सैंपल पेपर्स वगैरह काम में आएंगे ही। और पहले एनसीईआरटी पे फोकस करनी चाहिए शुरुआत के पूरे आधे से ज्यादा महीने। जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए गाइस, वरुण ने कितनी बार इसमें बोल दिया एनसीईआरटी। अभी रिसेंटली हम लोगों को भी एक दो ने बोला था कि यार जैसे आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाते हो भैया, तो सीधा आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ाते हो। तो वहां पर भी मैंने आपसे यही रिप्लाई किया था कि अगर आपको एनसीईआरटी बन रही है तो फिर बोर्ड में आपके मार्क्स कहीं गए नहीं है। अभी तक हमें यही देखने को मिल रहा था यार कि ह्यूमैनिटीज की वैसी वीडियो की अपने समय तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब तो चलो बहुत सारे चैनल आ गए, लेकिन मेन हमारा भी यही था यार कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों को एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगती है। तो गाइस यही एक सिंपल रीजन आता है यार कि क्यों हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो पूरी A to Z एनसीईआरटी बेस्ड होती है, क्योंकि अगर आपको अपने एनसीईआरटी अच्छे से समझा दी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वरुण, तो मैं आपसे यार आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये भूपिंदर ने पूछा है। इनका कहना है कि पूरे समय मोटिवेटेड कैसे रहें, साथ साथ घर के कामों को कैसे मैनेज करें पढ़ाई के साथ। पहली बात तो हर कोई कभी पूरे टाइम मोटिवेटेड नहीं रह सकता, हमेशा किसी को मूड स्विंग्स या लाइक डिमोटिवेशन आते ही है। पर आपको ये मतलब आप हमेशा कभी मोटिवेटेड नहीं रह सकते,
पर आपको ये सोचना है कि जब आप डिमोटिवेटेड हो तब आप अपने आप को ओवरकम कैसे करें और मोटिवेशन पे कैसे ला सकें। ना हर कोई हैप्पी रह सकता है हमेशा, ना हर कोई मोटिवेटेड रह सकता है, ना हर कोई एंग्री रह सकता है, ना हर कोई सैड रह सकता है। जी दिस इज अ इमोशन, दिस इज नॉट अ क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ मतलब डेली हैपनिंग या मतलब जो या रूटीन टाइप का, दिस इज नॉट लाइक हार्ट बीट जो चलती जाएगी और वो निरंतर हो रहा है कोई एक चीज, जी ये जी एक इमोशन है जो टाइम टू टाइम आता है। सो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते आप, पर हाँ आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और बेस्ट तो आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, नहीं तो आप सेल्फ मोटिवेशन लाइए। सेल्फ मोटिवेशन इज बेस्ट मोटिवेशन जैसा मुझे लगता है। बाकी हाउस होल्ड वर्क्स की बात है तो ये तो मतलब हाउस होल्ड वर्क हो जाए या कोई भी हो जाए, लाइक जैसे को कोई स्पोर्ट्स खेलता है और उसे पढ़ाई करनी है, जी कोई जी कुछ करता है उसे करना है, तो लाइक वो मैनेजमेंट के ऊपर है। वो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक फिर आपको लाइक जैसे मोदी जी कहते हैं, लाइक जैसे कि मतलब मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था, लाइक मन की बात में कहा था कि आप सबने सुना होगा कि लाइक जो इंडिया की बाई होती है उन्हें जी सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट का आइडिया होता है। लाइक जी अगर उनका 15 मिनट भी एक्स्ट्रा किसी घर में लग गया तो फिर वो वाले घर में सिर्फ 13 मिनट काम करेंगे। तो ये हमें चाहे मतलब एक छोटे से इंसान से बहुत बड़ी बात सीखी जा सकती है। तो जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि एक भाई से हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात है कि मतलब उन्हें पता रहता है कि उन्हें इस टाइम पे इस घर पे काम करना है, इस टाइम पे इस बर्तन करना है, ये करना है। तो वैसे हम वो तो नहीं है, हाउस होल्ड वर्कर तो नहीं है, पर हमें भी अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया हमें पता है कि इतना यूज करना है तो इतना यूज करना चाहिए, पढ़ाई इतनी करनी है तो इतनी करनी चाहिए, चिल टाइम जो रिलैक्स का टाइम रहता है तो इतना ही करना चाहिए। जी बिल्कुल मिला के पूरा एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपको पता है भाई 4 बजे मुझे घर का ये काम करना है, तो फिर उस समय आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि यार 4 बजे मेरा तो पढ़ाई का टाइम था, आप मुझसे काम करवा रहे हो तो मैं पढ़ाई कब करूंगा। वो आपको पहले से पता होना चाहिए और एक मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। तो ये पूरा आता है वरुण। इसके बाद यही सेट नंबर 3 खत्म होता है। आप सबसे एक इंटरेस्टिंग सेट की बात कर लेते हैं, सेट नंबर 4, जहां हम आपसे आपकी लाइफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन आता है कि आपने ह्यूमैनिटीज क्यों ले लिया यार? ये तो लोग बोलते हैं वीक लोगों का सब्जेक्ट है, तो ये आपने ह्यूमैनिटीज क्यों ले लिया? मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग और इसके सब्जेक्ट्स बहुत रिलेटेबल है, और लाइक मुझे जिस फील्ड में आगे जाना था वो तो ये मेरे लिए बेस्ट फील्ड थी। लाइक कई लोग ऐसा करते हैं कि अब मैं ये नाम नहीं लूंगा, पर कई लोग साइंस और कॉमर्स लेके अब जाके जर्नलिज्म कर रहे हैं। इसमें तो भाई साइंस मतलब जर्नलिज्म कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, या वो काम कर रहे हैं जो आप ह्यूमैनिटीज जिसकी आपको बेस चाहिए, तो आप वो मुझसे बुक्स मांग रहे हैं कि भाई 11th-12th की बुक्स दे दे। ये वही लोग हैं जो मुझे 11th-12th में कहते थे क्या ये कितना वीक सब्जेक्ट है, तुम लोगों तो कितने ऐश है। आप ठीक है भाई, अब आपको ऐश है। जी जी तो मैंने ह्यूमैनिटीज इसलिए क्योंकि ये वीक तो बिल्कुल नहीं है, पर ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, और मैंने तो सोशियोलॉजी लिया था तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो अगर आपको मतलब मैंने जैसा कि कहा कि जो ह्यूमैनिटीज रहता है उसके पास पहले से एक गोल रहता है, पहले से एक स्कोप रहता है। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया है तो आप जो कॉलेज लाइफ में करने वाले हैं उसके लिए आपने पहला कदम बढ़ा लिया है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी नेसेसरी, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। बिल्कुल सही। देखिए गाइस, मैंने एक टॉन्ट में क्वेश्चन पूछा कि आपने वीक लोगों का क्यों सब्जेक्ट ले लिया, तो वरुण ने कितना अच्छा आंसर बताया पूरा। मेरा यही मकसद था यार इनसे पूरा निकलवाना कि क्यों लोग वीक बोलते हैं और रियलिटी में ह्यूमैनिटीज कैसा है। और सिंपल बात है वरुण, जहाँ पर कर्म बोलने पड़ते लगते हैं वहां पर शब्दों की जरूरत नहीं होती है। आप दिख रहे हैं हम लोगों के यार, आपने ह्यूमैनिटीज लेके आपने कितना क्या कर लिया। तो गाइस सिंपल ही आता है। मैं भी सुनता हूँ, वरुण ने भी बहुत सुना है ह्यूमैनिटीज वीक लोगों का, लेकिन ऐसे लोगों को हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं यार। वरुण भी इग्नोर करते रहे, हम भी इग्नोर करते रहे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। आपको सच्चाई पता होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, अपना कर्म करते रहो, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल ही आता है वरुण। इसका मेरा सेकंड आपसे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है या कौन है आपकी इंस्पिरेशन? बहुत सारे इंस्पिरेशन है जी। फिर भी अगर मैं बात करूं, चलिए पढ़ाई के फील्ड में अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस समय, कि अगर मानूं कि आपको वीक से एक पीक पर लाने में किसको आप मानते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? टीचर्स, मेनली प्रीति मैम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लाइक उन्होंने कभी मुझ पे बिलीव वो नहीं किया। लाइक उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। लाइक कम मार्क्स भी आया तो उन्होंने बोला था, लाइक वो बहुत केयरिंग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कहती थी कि हमारा वरुण तो कर लेगा, हमारा वरुण तो कर लेगा। लाइक वो बिलीव होना
किसी लाइक वो आपकी टीचर आप पे इतना बिलीव करे, वो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हम होती है। लोग तो हम लोग तो बहुत लकी थे कि हमारे पास प्रीति मैम जैसी टीचर थी, और आप सभी के पास भी जो टीचर्स होंगे, टीचर्स हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही चाहती है जी और बाकी आपके पास तो गुरु भैया, देव भैया जैसे टीचर्स थे, पर प्रीति मैम तो लाइक बहुत अपना तो बहुत ज्यादा कोशिश किया। मैं हमेशा मुझे अभी भी याद है, मैं मतलब कितना शेयर करना चाहूंगा कि लाइक मैंने 2 वो अटेंड किए, लाइक डिबेट कंपटीशन, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन और हिंदी डिबेट कंपटीशन, और दोनों मैं नहीं जीत पाया। पर प्रीति मैम ने मुझे कुछ नहीं बोला, बाकी सब ने कुछ भी बोला, पर प्रीति मैम ने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट उन्हें किया है, क्योंकि उन्हें एक तरीके से उन्होंने मुझे भेजा था, पर फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्यों डिसअपॉइंट किया, तुम डिजर्विंग थे इसलिए तुम गए। लाइक ये बहुत बड़ी बात है इतना कहना, और फिर वही मोटिवेशन आगे बढ़ के ये परसेंट उन्हीं की वजह से आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। टीचरों का गाइस बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे भी याद आता है जब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था 11th में 12th में, मतलब मेरा ऐसा रहता था कि 1-2 एग्जाम तो ऐसे हुए यार, मैंने जी जान पसीना एक कर दिया सब बिल्कुल कि मुझे टॉप करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो अब मेरे टीचर मुझसे इतना बोलते थे यार तुम उदास क्यों हो रहे हो यार, ये तो एक स्कूल का एग्जाम, हमें तुमसे उम्मीद है, टीचरों को आपसे उम्मीद है। और गाइस हमेशा याद रखिए यार, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपने टीचर की कभी वैल्यू नहीं समझ पाते। हमेशा याद रखिए वो आपके टीचर हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आप सोचो कि वो आपके पास चल चल के आ रहे थे, तो उनकी एक डिसरिस्पेक्ट हो गई एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो हमेशा अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करिए। वही जैसे कुल मिला के भगवान के पास आप जाते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो सिंपल टीचरों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे अच्छे से कॉन्वर्सेशन कीजिए, उनसे बात करिए, आपको बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे। टीचर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। बहुत अच्छी चीजें वरुण ने बोली। इसका वरुण थर्ड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया हो, और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो जिसने पूरी तरीके से आपको जोड़ दिया हो। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आती है तो प्लीज शेयर कीजिए, मतलब कोई भी इंसिडेंट अगर आपके दिमाग में आता है तो। वही 10th वाला हुआ था। जी जी प्लीज शेयर कीजिए आप। तो मैं 10th में लाइक जब कि एडमिट कार्ड्स लेने जाते हैं, तो लाइक जैसा कि मैंने बताया 12th में तो मेरे पास थे इनकरेजिंग टीचर्स थे, पर 10th में ऐसा हुआ था कि लाइक 10th का मैं एडमिट कार्ड लेने गया था, और फिर जो सर है तो उन्होंने मेरी फैमिली से कहा था कि आप मतलब ऐसे लिख के ले लीजिए मेरे से कि ये 3 से 4 साल बाद भी 10th पास नहीं कर पाएंगे। मैं बोला कि अरे ये तो भाई लाइफ में पहली बार किसी ने बोला है, ये तो बहुत बड़ी बात है, इनको तो प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, मतलब मैं 10th में तो प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, तो कभी तो इनको लाइफ में प्रूफ करूंगा। मेरा बहुत मन हुआ था कि 12th में मैं मतलब इनको फोन करके, मतलब उनके सर को फोन करके, मतलब डिसरिस्पेक्ट तरीके से नहीं, पर बताऊं कि मेरे इतने परसेंट आए। पर फिर मतलब मैंने बोला कि नहीं, वो टीचर है, उनने उस टाइम इसलिए बोला क्योंकि मैं शायद पढ़ नहीं रहा था, और फिर सही बात। पर उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। फिर 10th तो निकला, फिर 12th के लिए तो मेरे अपनी एक मोटिवेशन थी, सेल्फ मोटिवेशन। वही गाइस देख कितनी इन्हें 2 बातें कितनी इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहले इन्हें बोला कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आपको सीधा क्या करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, कुछ करने की नहीं होती है, बस अपने आप को प्रूफ करिए कुछ अच्छा कर और सामने को सब पता चल जाता है। दूसरी चीज ने क्या बोली, अब देखिए इनको किसी ने क्रिटिसाइज किया तो आज ये उनकी बुराई नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी हो। इनने क्या बोला, उस समय मुझे क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उस समय मैं वैसे ही था, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया। तो हमेशा लाइफ में आप भी याद रखिए, किसी के बारे में उसको क्रिटिसाइज करना ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट तक होना चाहिए। कुल मिला क्या होना चाहिए, क्या तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो ये नहीं होना चाहिए कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा चेंज होता है एक। तो ये हमेशा आप भी याद रखिए। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ कि हेटर्स होते हैं हर किसी के, मतलब लाइफ में भी लोगों को क्रिटिसाइज करते तो एक क्रिटिसाइज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सामने वाले को आप उसकी गलतियां बताइए, उसको समझाइए। अगर कुछ सीख नहीं दे सकते सिर्फ गलती बता के छोड़ दीजिए, लेकिन कभी उसका फ्यूचर आप डिसाइड मत कीजिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये आप बोल सकते हो क्योंकि अगर कुछ नहीं किया है तो। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते बोलने वाला कोई नहीं होता है। बाकी ये ठीक है। तो बहुत चीज सही वरुण की हमें पता चली यार कि इनका ओवरऑल कहना है कि आपको सक्सेसफुल होना है, बाकी लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। वरुण इसके बाद मेरा आपसे 4th नंबर का क्वेश्चन आता है यार, ये तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि टॉपर बनने के बाद कैसा लगता है। टॉपर बनने के बाद एक दिन का जोश रहता है या मात्र 7 दिन या 14 दिन का जोश रहता है। 14 दिन भी बहुत हो गए, 7 दिन का जोश रहता है। मतलब मैं एक ऐसा चीज बता रहा हूँ कि सिंपल मेरे साथ ऐसे हुआ था, मतलब तब तो लॉकडाउन नहीं लगा था 12th के एक दिन बाद। ऐसे हुआ था कि 10th का जब मेरा रिजल्ट आया तो जैसे मैं गली के बाहर निकला तो मैं 10-12 लोगों ने पूछा था कि 10th में कितने परसेंट आया। जैसे मैं 12th में बाहर निकला तो वहां तो 3 या 4 लोगों ने पूछा। तो मैं सोच रहा था कि
15-16 लोग गए कहाँ यार? गए कहाँ, बहुत सही बोल रहे हो। तो मतलब टॉप ऐसा होता है कि जैसे कि सबको स्कूल से कॉल आया था, तो मुझे भी कॉल आया, तो जैसे कि मैम ने बताया कि मतलब आप तुम्हारे 90% आए, तो मुझे कि क्या 90% मेरे? मैम पक्का? तो मैम ने बोला कि हाँ, तो मैं बोला कि मैम मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मैम बोलते अरे तुमने मेहनत की है, क्यों नहीं आएंगे? जी मैंने बोला कि ठीक है मैम। तो पर मतलब टॉपर रहने का वो रहता है आपको कि हाँ आपके बोर्ड में नाम हो जाए क्योंकि आपने मेहनत की है, पर वो थोड़े दिन का रहता है, ये तो आप भी मानेंगे। जी बिल्कुल सही। आप, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात। और एक और इन्हें कितनी अच्छी चीज कही, इसको आपको समझना चाहिए। जब आपका रिजल्ट बिगड़ा तो आपके बाहर 15 लोग खड़े होंगे, 20 लोग खड़े होंगे जो आपसे पूछ रहे होंगे। लेकिन जब आप सक्सेस की राह में जाने लगते हो ना, तो वो हेटर्स होते हैं। आपका हर कोई भला नहीं चाहता। अगर आपसे 10 लोग बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरे 2 लोग सही में अपसेट होंगे कि यार ये और अच्छा कर सकता था। बाकी जो 8 लोग हैं वो तो मजे ले रहे हैं आपके। तो जब आप सक्सेसफुल होने की राह में चलते ना, तो उन लोगों को पहले से पता चल जाता है कि यार ये बंदा तो कुछ ना कुछ करने वाला है। तो जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो वो लोग आपको दिखेंगे भी नहीं। तो जब वो लोग आपको आपके सक्सेसफुल होने के बाद नहीं दिख रहे हैं, तो जब वो फेलियर होने के बाद दिखते हैं, तो हम उनकी तरफ देखते भी क्यों हैं? मेरा सिंपल एक क्वेश्चन आता है। ऐसे सही लोगों को बात तो है। इग्नोर कर देना चाहिए, जो आपकी लाइफ में कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा देखिए, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे यार तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको आपको उम्मीद थी, उनको पता है कि उनका बेटा बेटी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कुछ हेटर्स भी होंगे जो सिर्फ मजे लेने के लिए आ रहे होंगे। तो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि कौन अपने हैं जो सही में अपसेट है, जिनको अपने से उम्मीद थी, और कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें तो उम्मीद तो थी नहीं, बस मजे लेने आ गए। तो बहुत अच्छी वैसे चीज नहीं, जी मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक जैसे आपने बताया कि मतलब अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल का मतलब डिफरेंस, तो जी मतलब पर आपके जो क्लोज वंस रहेंगे और मतलब जो आपके किनशिप वाला मतलब जो मेन क्लोज वंस जो आपको पता है फैमिली और क्लोज वंस रहेंगे, जी वो आपको हमेशा तो ऐसे ही ट्रीट करेंगे, वो आपको कभी मतलब बेकार नहीं ट्रीट बदलेंगे करेंगे। नहीं कभी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं पर वो नहीं। वो कभी नहीं करेंगे हमेशा, इसलिए हमेशा याद रखिए। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, खासकर टीनेजर्स को बोलना चाहूंगा, जितने भी अपने यूथ है आजकल के, हम सब अपना मोस्टली टाइम किसको दे देते हैं? उन लोगों को जो हमारी जिंदगी के कुछ दिनों के लिए आते हैं और चले जाते हैं, फेक लोग जिनको हम बोल सकते हैं। जबकि हमें मेन किसको फोकस करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली वालों को, अपने अच्छे फ्रेंड्स को। तो हम उन्हें तो इग्नोर कर देते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं कि यार ये तो चल रहा है। जबकि रियलिटी में वही लोग हैं जो आपके सक्सेसफुल जब आप होंगे जब भी वो आपके साथ है, जब आप फेल होंगे तब भी वो आपके साथ है। तो वो रियल लोग होते हैं। मतलब कुल मिला के जब आप एक फेलियर थे तब भी वो आपसे वैसे ही बात करते थे, अब जब सक्सेसफुल हो गए जब भी वो आपसे वैसे ही बात कर रहे हैं, उनको कोई अंतर नहीं आता है। तो ये बिल्कुल सही है। वरुण, इसके बाद मेरा आपसे 5th क्वेश्चन आता है यार, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे, कि अगर आप वीक स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी समझते होंगे, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा, कुछ बच्चे जो वीक होते हैं तो वो एक रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई कोई भी वीक बच्चा पीक पर पहुंच सकता है, सिर्फ मेहनत करने की देरी होती है। वो हार मान जाते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मैं वीक ही हूँ। तो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक समय वीक स्टूडेंट रहे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको वो शेल से अलग हो जाना चाहिए, अपनी पूरी उनकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्ती छोड़ दो, पर अपनी कंपनी बेटर इवॉल्व करनी चाहिए। मतलब आपको अपने बेटर फ्रेंड बनाने चाहिए, जो मतलब आपकी जो आपको इंकरेज करे कि आपको टॉपर बनना है। ये नहीं कि जो ऐसा कई लोग होते हैं ना कि तेरे कितने परसेंट, अच्छा इतने, मेरे में 1% ज्यादा आ गए, और जब दोनों फेलियर्स की लिस्ट में रहते हैं। तो ये तो मतलब ज्यादा कोई बड़ी अच्छी बात हुई नहीं। अगर आपके दोनों दोस्तों के परसेंट अच्छे आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव करना चाहिए, आपको इस मिथ से निकल जाना चाहिए कि आप वीक स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी सीरीज निकाली है, वीक टू पीक, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। लाइक आप वीक से पीक पे जा सकते हैं, पर आपको आप फिर से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक अगर आप कभी अनसक्सेसफुल हो गए तो आपको फिर से शुरुआत करनी चाहिए। फिर से शुरुआत करने का मतलब आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करनी चाहिए। जो भी नई क्लास आई, ये किसी भी क्लास के लिए लागू होता है। अगर आप 4th में फेल, मतलब ये तो फिर भी छोटे बच्चों की बात है, 7th में फेल हुए तो आपको 8th क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए। बैगेज नहीं लेना चाहिए। हिस्ट्री इज ऑलवेज लाइक डेड बोल सकते हैं आप, इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, हिस्ट्री इज ऑलवेज डेड। आपको एक नया वो बनाना है, नया फ्यूचर लिखना है। अब आपके पास एक पन्ना आपका मान लो काला रहेगा कि आपका ठीक है इस पे रेड पेन आ गया, ये एक पन्ना काला हो गया, एक नया पन्ना लो। ये कलम तो आपकी ही बात है, आपके ऊपर आप इस पे क्या लिखेंगे। अगर आप इस पे अच्छा फ्यूचर लिखेंगे तो वो आपका अच्छा फ्यूचर होगा। अगर आप फिर इसको काला कर देंगे तो फिर आपके पास चांस आएगा एक नए पन्ने का। पन्ने आते रहेंगे लाइफ में, आपके पास पेन है,
ये साफ करना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वरुण। इससे मुझे एक छोटा सा कोट भी याद आता है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा था कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने प्रेजेंट को समझने के लिए, कि भाई पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ इसलिए आज जो प्रेजेंट है वो इसलिए है, और जिस दिन हम हाँ अपने प्रेजेंट को समझ जाते हैं हम अपने फ्यूचर के लिए काम करने लगते हैं। तो हमें हाँ हिस्ट्री को सबसे पहले यही देखना चाहिए, अब जो हुआ वो तो डेड हो गया, वो जा चुका है, उससे लेकिन हमें कुछ सीख निकालनी चाहिए। वो सीख में प्रेजेंट पर लाना चाहिए कि जैसे अगर मैं वीक हूं तो भाई मैं वीक क्यों हूं, और अब इस वीक से पीक में जाने का रास्ता क्या है, और वो फ्यूचर में आप वैसे उसके लिए काम करने लगे और आप पीक पर पहुंच जाएंगे। तो एक बस सिंपल सी एक चीज आती है, वरुण ने बहुत अच्छे से इसको ही बताया। वरुण अब मेरा आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो सिक्स्थ मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, एक तो आपने वीक स्टूडेंट को अपना मैसेज दे दिया, बाकी आप पूरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आपका कुछ मन है तो? लाइक आपके व्यूअर्स तो बेसिकली बहुत अच्छे और बहुत, मैंने तो देखा कि मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और आपको लाइक बहुत अच्छे, बहुत काइंड, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं स्टूडेंट्स से तो ये कहना चाहूँगा कि अपने मतलब प्रॉपर इंजॉय करें लाइफ, जो अभी तो आधे से ज़्यादा लोग स्कूल लाइफ में है, क्योंकि ये टाइम तो वापस नहीं आएगा। ये फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैं तो कह रहा हूँ जो फ्रेंड्स स्कूल लाइफ तक बन गए उसके बाद तो फ्रेंड्स कहीं बनते हैं। तो फिर उसके मतलब आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, मतलब प्रॉपर अपने आप को इस टाइम अपने आप को ढूंढे, लाइक अपने आप कुछ सब में होता है, कोई ना आर्ट फॉर्म तो होती है, लाइक स्केचिंग हो गया, पोइट्री हो गई, या आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आप अपने आप के कोई एक आर्ट फॉर्म होना चाहिए। लाइक आपको एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ करना जरूरी है। लाइक ये नहीं, अगर आप उसको प्रोफेशन नहीं भी बनाए, तो अगर मैं जैसे आज की डेट में आपने मेरे से पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो हॉबीज ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे डांसिंग देखना पसंद, मतलब सिंगिंग करना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, ये आपकी हॉबीज मतलब उतनी पैशनेट नहीं लगेगी मुझे। हॉबी एक ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर आपको बता पाए, जैसे कि अगर मैं कह पाऊँ तो मैं सिंगर हूँ, तो मैं आपके सामने गाना गा पाऊँ, तो अगर मैं हॉबी को उसी से मैं बता पाऊँ, तो आपको एक रहना चाहिए कि आपको एकेडमिक्स के अलावा भी अपने आप को डिस्कवर करना है, क्योंकि वही आगे जाके काम में आएगा, एकेडमिक्स तो आएगा ही। बहुत सही चीज बताई। मतलब गाइस देखिए, हमें ना थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, एक बच्चा जो अभी टॉपर बनने की राह पर है, अभी टॉपर वो बन नहीं पाया है, उसका कहना होता है कि हमें पूरी लाइफ अपनी पढ़ाई में लगा देना चाहिए। लेकिन एक तरफ आपके सामने मैं 2 टॉपर ले आया हूँ, ये 2 टॉपर बोलते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी दुनिया होती है। तो ऐसा आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी में गलती क्या हो गई है, जो बच्चे वीक होते हैं या वो भी टॉपर बनने की ड्रीम देखते हैं, उनको गलत चीजें बता दी जाती हैं, तो वो उसी सर्कल में रिवॉल्व करते रहते हैं कि यार ये ऐसा होता है, इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, पूरी दुनिया छोड़नी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हम लोगों का भी देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। मैंने वरुण से कहा, बात हो रही थी हमारी, मैंने व्हाट्सएप बंद किया, मेरे रीजन थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल सोशली डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं वरुण से ट्रू कॉलर पर जुड़ा हुआ था, हम लोग कॉल करते रहते थे। तो आपको हर लाइफ एंजॉय करना है। अगर वरुण और मेरी बात करते हैं तो हम लोगों ने स्कूल लाइफ इतनी एंजॉय करी है, फिर वो चाहे हम लोगों का डिबेट कंपटीशन में साथ में जाना हो, चाहे आपकी अदालत हो, चाहे टीचर्स डे हो हमारा, चाहे हमारे चिल्ड्रंस डे हो, चाहे हमारा कार्निवल हो, हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया है। बोर्ड एग्जाम के 1-1, 2-2 महीने पहले किया। अगर मैं अपनी आपकी अदालत की बात करूं तो वो तो बोर्ड एग्जाम से सिर्फ 1 महीने पहले हुई थी, उस पर पूरा टाइम हम लोगों ने दिया था। तो ऐसा पूरा चलता है। इसके बाद वरुण, मेरा आपसे लास्ट 7th क्वेश्चन आता है यार, एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भाई हम लोगों को अपना प्रॉफिट चाहिए, अपना प्रमोशन चाहिए, तो यूट्यूब पर सबसे अच्छा ह्यूमैनिटीज का पूरे एजुकेशन में आपको कौन सा चैनल लगता है? ये तो सोचना पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स आपका ही चैनल है। तो आपकी ग्रोथ और मतलब वो बता रहे हैं, आपकी वीडियोस बता रहे हैं, आपने इतने से कम, अब तो आपका 1 साल भी नहीं हुआ और आपके, मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं पता वीडियोस का, पर आपके इतने वीडियोस पूरे हो चुके हैं, हर रोज आप एक वीडियो निकाल देते हैं, और आप अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पे वो डाल रहे हैं कि एनी वीडियो सजेशन, और आपकी जितनी वीडियोस आए मुझे पक्का पता है आप उस सब मतलब कुछ पे जो इम्पोर्टेंट है उस पर बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। और आपका एक ऐसा चैनल है जो सीधा, जैसे बच्चा मतलब मैं तो आपका दोस्त हूँ, पर आप सीधा उस पर रिप्लाई करते हैं, और मतलब आप हमेशा हेल्प के लिए मतलब वो रहते हैं, और आप इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते नहीं है, पर अगर आप किसी के व्यूअर को चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं कहता हूँ कि बच्चों डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो इनका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब्सक्राइब करें इनके यूट्यूब चैनल पे, वो तो आपकी सब्सक्राइबर्स बढ़ी जाएंगे जिस तरह से चल रहा है। बहुत तारीफ कर दी और आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस आखिरी में थोड़ा प्रमोशन करना भी बनता है, बाकी आई होप आपको वरुण से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वरुण, इतने ही हमारे क्वेश्चन थे यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। बहुत अच्छा लगा आपके हम लोग को आंसर देखकर, मतलब आपने एक बहुत ही हाई लेवल आंसर दिए हैं।
जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। वरुण ने बहुत ही सिंपल वे में बहुत डीप डीप बातें यहाँ पर बोल के गए, अपना पूरा स्ट्रगल इन्हें बताया है। बड़े लोगों की यही पहचान होती है यार, ये अपना स्ट्रगल ऐसे वे में बताते हैं कि वही सबको अच्छा लगने लगे। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई पे भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम वरुण से उम्मीद करेंगे वरुण सबको रिप्लाई करेंगे अगर उनको कोई भी डाउट आते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।